अस्सलाम वालेकुम बच्चों, होप यू ऑल आर फाइन, यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। अपनी ज़िंदगी में आप कुछ प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं। ले जी, वेलकम बैक। लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक एडिशन ऑफ वेक्टर पे बात मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताई थी। आज एक नई टर्मिनोलॉजी डिस्कस करनी है। हम कर क्या रहे हैं? हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। वेक्टर्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो भाई, एडिशन को मैं समझा चुका हूं, आज आगे लेके चलूंगा। आज जो बात डिस्कस करनी है आपके साथ, दैट इज रिगार्डिंग रिजल्टेंट वेक्टर। बच्चा लोग, ये रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? असल में ये टॉपिक एडिशन के साथ ही करवाया जाना चाहिए, बट मे बी लास्ट टाइम वक्त खत्म हो गया था, हमने इसलिए इसे डिस्कस नहीं किया था। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? जब मैं आपको एडिशन की एग्जांपल करवा रहा था, उस एग्जांपल में मैंने ये कहा था कि अगर आप फिरने के लिए कहीं बाहर गए, किसी हिल स्टेशन गए, आपने जिस जगह अपना कैंप लगाया उसे आपने ओरिजिन कह दिया। ओरिजिन से निकले, मूव करते करते एक पॉइंट ए तक आए, उसे रास्ते को वेक्टर ए कह दिया, और फिर उस ए से चले एक और पॉइंट तक आए, उसे वेक्टर बी कह दिया। जब आप उस पॉइंट बी तक आए तो वहां आके खो गए। वहां पे आपने अपने साथियों से जो ओरिजिन पे कैंप में मौजूद थे उनसे कहा कि ऐसी गए ग्वाच, हम गुम हो गए, हमें आके तलाश कर लो। तो उन्होंने तलाश करने के लिए जो काम आपने 2 हिस्सों में किया था, वो काम उन्होंने एक हिस्से में पूरा कर दिया। सो ये जो एक हिस्से में उन्होंने काम पूरा किया है, दैट एक हिस्सा वो एक ही वेक्टर, जुमला बड़े गौर से सुनना, वो एक ही वेक्टर जिसमें ए और बी दोनों का असर शामिल था, उसे रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। सो रिजल्टेंट वेक्टर क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर इज द वेक्टर हैविंग द कंबाइंड इफेक्ट। डेफिनेशन किताब में नहीं लिखी हुई। अ वेक्टर हैविंग द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द वेक्टर्स इन कंसिडरेशन। ये दो हैं, दो की बजाय अगर ढेर सारे और होते, ए बी सी डी ई एफ जितने वेक्टर्स और होते, सबका मिला जुला कंबाइंड इफेक्ट जो है जिस वेक्टर में आएगा उसे रिजल्टेंट कहते हैं। मिसाल देता हूं, आपके पास दूध है, पत्ती है, चीनी है, पानी है, ये सब अलग अलग वेक्टर हैं। दूध अलग वेक्टर, पत्ती अलग वेक्टर, चीनी अलग वेक्टर, पानी अलग वेक्टर, सबको मिला दिया, जो चीज बनी वो चाय है। वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा दूध, पत्ती, चीनी, पानी का। वो सबका मिला जुला इफेक्ट है, कंबाइंड इफेक्ट है। सो वेक्टर इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द वेक्टर्स अंडर कंसिडरेशन। गॉट इट? एवरीथिंग फाइन सर जी? ओके, ओके, जबरदस्त। लो भाई, फिर आगे चलते हैं। सो दिस वेक्टर आर हैव ऑल द इफेक्ट्स ऑफ द वेक्टर्स अंडर कंसिडरेशन। आर बोले तो ए प्लस बी, जितने मर्जी होते, सी होता, डी होता, जितने मर्जी वेक्टर्स होते, उन सबका मिला जुला इफेक्ट जिस वेक्टर के अंदर आता उसे हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते। सो आगे लेके चलता हूं आपको इसे एक कदम मजीद। रिजल्टेंट वेक्टर के बाद जो चीज हमें स्टडी करनी है, मेरा पांव किसी गलत तार पे ना आ जाए, दैट इज कॉल्ड एज सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या है? लो बच्चा लोग, व्हाट इज मेंट बाय सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर? सो चलो जरा साथ मेरे पर। सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर को समझाने के लिए मुझे एक पॉइंट यहां पे क्लियर करना है विद द हेल्प ऑफ अ क्वेश्चन। यार ये बात इंतहाई टेस्टी मजे की बात है। सवाल सुनो, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के टॉपिक को मारो गोली। पहले सवाल समझो। सवाल है ऑपोजिट, हाय 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 हाय, ऑपोजिट ऑफ एडिशन ऑफ
वेक्टर इज। अच्छा अभी एक टॉपिक जो है ना वो रहता है, बल्कि वो छोड़े, नल वेक्टर है वो भी रहता है, वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले सब्ट्रैक्शन करवा लूं। ऑपोजिट ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर इज, ऑप्शन ए इज मल्टीप्लीकेशन, ऑप्शन बी डिवीजन ऑफ वेक्टर, ऑप्शन सी सब्ट्रैक्शन, ऑप्शन डी रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। शाबाश, इसका जवाब दीजिए। एडिशन ऑफ वेक्टर का ऑपोजिट, इनवर्स फिनोमिना, उलट फिनोमिना क्या है? क्या मल्टीप्लिकेशन है, क्या डिवीजन है, क्या सब्ट्रैक्शन है, या डी रेजोल्यूशन है? शाबाश जी, ऐसे बच्चे सारे पहली तेज है। सब बच्चों ने जवाब दिया है डी, तो मैं डी को फाइनलाइज कर देता हूं, लेकिन इसका जवाब डी क्यों है उसकी रीजन मैं थोड़ी देर तक दूंगा। कासिम शाबाश, उसकी रीजन मैं थोड़ी देर तक दूंगा। उसकी रीजन को देने के लिए मुझे पहले सब्ट्रैक्शन को समझाना पड़ेगा। मोस्ट कॉमनली जो बच्चे मिस्टेक करते हैं, यहां पे जो बच्चे इस सवाल के जवाब में गलती करते हैं, कॉमन मिस्टेक करते हैं, वो इसका जवाब सब्ट्रैक्शन लगा देते हैं। सब्ट्रैक्शन इसका जवाब नहीं है। सब्ट्रैक्शन को अगर समझें हम, सब्ट्रैक्शन का प्रिंसिपल क्या है, इसका असूल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर इज, इसका असूल है वंस अगेन हेड टू टेल रूल, HTTR। सफाना ने देखा ना गलती कर दी। सफाना, सब्ट्रैक्शन क्या है? पहले सब्ट्रैक्शन को समझ मेरी बेटी, फिर खुद ब खुद पॉइंट समझ में आ जाएगा। सब्ट्रैक्शन है क्या? सब्ट्रैक्शन का प्रिंसिपल है हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल क्या चीज है? हेड टू टेल रूल क्या चीज है? हमने एडिशन में समझा था कि जब आप दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो एक वेक्टर के हेड के साथ दूसरे की टेल ज्वाइन करते हैं, और ये काम करते चले जाते हैं जब तक के सारे वेक्टर्स अरेंज हो जाएं। फिर उसके बाद फाइनल आखिरी वेक्टर के हेड के साथ रिजल्टेंट का हेड, मान लो ये रिजल्टेंट है, और आप पहले वेक्टर के टेल के साथ रिजल्टेंट का टेल, अब आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर आ जाता है। सब्ट्रैक्शन में भी यही रूल अप्लाई होगा। मान लो, सब्ट्रैक्शन को समझाने लगा, मान लो कि तुम्हारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर है वेक्टर ए, एक वेक्टर है वेक्टर ए, और दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी। हाय 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 हाय, दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी। ये है वेक्टर बी, और मैं आपसे डिमांड क्या कर रहा हूं? मैं आपसे डिमांड कर रहा हूं फाइंड आउट ए माइनस बी। ए माइनस बी फाइंड करो। मैं आपसे डिमांड करूं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर की। सो भाईजान सब्ट्रैक्शन कैसे होगी? अब क्या इसको मैं यूं लिख सकता हूं ए प्लस माइनस बी, तो वो भी सॉल्व करके यही आ जाएगा। सो एक्चुअली जुमले पे गौर करना, सब्ट्रैक्शन एडिशन के अलावा कुछ नहीं। सब्ट्रैक्शन है क्या? सब्ट्रैक्शन इज द एडिशन ऑफ वेक्टर एंड द नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। जो बी है आपके पास, इस बी का नेगेटिव ले ले, उस नेगेटिव में ए को ऐड कर लें। सो भाईजान जो असल समझने की बात है वो ये है कि एडिशन होती हेड टू टेल रूल के कानून पे है, यानी एडिशन इज वेरी, सब्ट्रैक्शन इज वेरी सिमिलर टू द एडिशन ऑफ वेक्टर। ये एडिशन के बहुत सिमिलर है। सो भाई ए माइनस बी फाइंड करना है, पहले माइनस बी फाइंड आउट करो। माइनस बी क्या होगा? बिल्कुल ऐसे ही एक ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर मैं बी की थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज कर लू ना तो मेरे लिए यहां पर ड्रॉ करना आसान हो जाएगा। मान लो ये बी है,
सो भाई माइनस बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस बी, ये हो जाएगा माइनस बी, लाइक दिस इज माइनस बी, ये आ गया माइनस बी। हेड टू टेल रूल से मैंने ए के हेड पे रख भी दिया। अब जो बाकी जगह बची ये वाली, दिस जगह इज कॉल्ड एज ए प्लस माइनस बी, ए माइनस बी के इक्विवेलेंट आ गई। पॉइंट समझते हो बच्चा लोग? दिस इज कॉल्ड a minus b. So a minus b is very much similar to addition. एडिशन में भी तुम क्या करते हो, दो वेक्टर्स को पकड़ते हो और एक रिजल्टेंट बना देते हो हेड टू टेल रूल के मुताबिक। और सब्ट्रैक्शन में भी क्या करते हो, दो वेक्टर्स को पकड़ते हो, एक का नेगेटिव लेते हो, ऐड करके वापस एक वेक्टर बना देते हो, रिजल्टेंट बना देते हो। सो दोनों में, दोनों एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, दोनों में दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को मिला के एक बनाते हो। सो ये हेड टू टेल रूल के मुताबिक होता, लिहाजा दोनों का कानून, दोनों का प्रिंसिपल सेम है। उम्मीद है कि सब्ट्रैक्शन समझ में आई होगी। अभी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे मैं बात नहीं कर रहा, जो मैंने यहां पे लिखा ना रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रेजोल्यूशन ओके, मैं और एग्जांपल करवाता हूं लिशबा। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हम दो वेक्टर से एक नहीं बनाते, एडिशन में भी दो जमा किए, रिजल्टेंट एक बना दिया। सब्ट्रैक्शन में भी दो वेक्टर पकड़े, मिलाए और एक बना दिया। जबकि रेजोल्यूशन में एक वेक्टर को तोड़ के दो बना देते हो, एक वेक्टर को स्प्लिट करके दो बना देते हो। तो जो ऑपोजिट फिनोमेना, इनवर्स फिनोमेना एडिशन का, एडिशन में दो मिला के एक, रेजोल्यूशन में एक तोड़ के दो। सो भाई एडिशन का असल जो ऑपोजिट है, दैट इज रिटन इन फ्रंट ऑफ यू, वो है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, जो मैंने हाईलाइट कर दिया। अब बेटी कहती है कि सर एक एग्जांपल और करवा दे। बेटी एक छोड़ के जितनी एग्जांपल्स कहेगी मेरी बच्ची उतनी करवा देंगे, कोई मसला ही नहीं। सो दो भाई एक एग्जांपल और करवाता हूं। मान लो मेरे पास एक वेक्टर है ए, मैं वो ग्राफ नहीं ड्रॉ कर रहा, देर लगती है उसमें। सो आप इमेजिन कर लो वो है एक वेक्टर है ए, और बेटी दूसरा वेक्टर जो है मेरे पास, लेट से वो ये है बी। मैं अब आपसे कहता हूं कि बेटी अलिशबा फाइंड आउट ए माइनस बी। व्हाट आई वांट टू फाइंड ए माइनस बी, मुझे कैलकुलेट करना है। अब ए माइनस बी मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, मुझे तो पता है कि ये हेड टू टेल रूल से ही होगा। सो मैंने क्या टेक्निक लगाई, मैंने कहा ए प्लस माइनस बी करके देखता हूं। सो यार माइनस बी किसके इक्वल आएगा, अगर ये बी है तो माइनस बी क्या होगा लिशबा बेटी, माइनस बी वुड बी एग्जैक्टली दिस वन। सारा कुछ सेम, मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन ऑपोजिट। अब इस माइनस बी वेक्टर को ए के साथ ऐड कर दो यूजिंग हेड टू टेल रूल। इसको यहां से उठाऊंगा, इस पे लगा दूंगा। सो ये था ए और ये आके लग गया माइनस बी। हेड टू टेल रूल से हो गए ऐड, एग्जैक्टली उल्टा भी। शाबाश अफसा बेटी। सो ये जो जगह बची यहां पे आगे भाई रिजल्टेंट ए माइनस बी। क्यों बलिशबा, बात समझ में आई? सो किया मैंने, ये भी एडिशन के कवानीन के मुताबिक है। दिस इज ऑल अबाउट सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के बाद जो मुझे नेक्स्ट पॉइंट समझाने हैं, दैट इज नल वेक्टर। नो प्रॉब्लम अलीशा बेटी, नल वेक्टर वाला पॉइंट हमको समझाना है, समझना। नल, ये वो पानी वाला नल नहीं है, नल वेक्टर। नल बोले तो जीरो। यार ये नल वेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए। यार ये पॉइंट, मुझे ये वेक्टर समझाना मुझे बहुत पसंद है। यार ये क्यों सीधी लाइन में लग रही, आपको अंदाजा हो ही गया होगा मेरी ड्राइंग कितनी खूबसूरत है। नल, नल बोले तो निल, खाली, जीरो, एम्प्टी। व्हाट इज नल वेक्टर? नल वेक्टर की डेफिनेशन कहती है अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड एंड
आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। हाँ, एम्प्टी मैग्नेट है, एम्प्टी वेक्टर है, तो ये बात तो समझ में आती है कि इसका मैग्नीट्यूड 0 होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा ही नहीं। यार एक बात मेरे को समझ में नहीं आई, व्हाट इज मेंट बाय आर्बिट्रेरी डायरेक्शन? आर्बिट्रेरी क्या होता है, समझा दो जरा। शाबाश शाबाश, समझा दो जरा, आर्बिट्रेरी क्या होता है? व्हाट इज मेंट बाय आर्बिट्रेरी डायरेक्शन? हर तरफ, हाय 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 हाय, हाफसा कहती है हर तरफ, हर पासे। व्हाट इज मेंट बाय आर्बिट्रेरी डायरेक्शन? लो भाई, एनी डायरेक्शन, ओके, समझाता हूं मैं। आप सब लोग अपने घरों में बैठे हो, यकीनन कोई चाय चाय पी रहा होगा, कोई मोबाइल पे देख रहा है, कोई लेक्चर लैपटॉप पे देख रहा है, कोई लेक्चर कंप्यूटर पे देख रहा है, कोई बेड पे बैठा है, कोई सोफे पे बैठा है, कोई झूले में बैठा होगा, मजे से साथ साथ कॉफी पी रहा है, साथ साथ फिजिक्स का लेक्चर देख रहा है, फिजिक्स ना हो गई, कोई मजे की मूवी हो गई, तो सब एंजॉय कर रहे हैं कहीं ना कहीं बैठ के घर में। ले जी, अब आप सबने मुझे एक बात, विदाउट एनी रीजन समझाता हूं, ओके, मैं समझाता हूं आपको। अब आप सब लोगों ने करना क्या है? डू यू बिलीव दैट देयर इज जर्मनी? जर्मनी है। चलो भाई चलो, शाबाश, जर्मनी की तरफ इशारा करो। किसी ने इशारा किया, वो किसी ने इशारा किया पीछे सर जर्मनी, किसी ने कहा इधर, किसी ने कहा इधर, ऐसे इशारा किया ना, उंगली से इशारा करो जर्मनी की तरफ। सबकी डायरेक्शन मुख्तलिफ है। व्हाट डज दैट मीन? क्या जर्मनी की डायरेक्शन है ही कोई नहीं? है, बट वी डू नॉट नो राइट नाउ। हम सब के मुताबिक जर्मनी की डायरेक्शन मुख्तलिफ हो सकती है, एंड वी डू नो एग्जैक्टली राइट नाउ। हम इंस्टेंस पे बता नहीं सकते, इसका मतलब ये तो नहीं कि जर्मनी की डायरेक्शन है ही नहीं। सो दिस इज व्हाट वी कॉल आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। जो आप सब ने हाथ खड़े किए, ये आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में खड़े किए थे। सो ये देखा, बुजुर्ग ने कर भी दिया। सो आर्बिट्रेरी डायरेक्शन मींस इट एग्जिस्ट बट वी डू नॉट नो वेयर। सो ऐसा वेक्टर, नल वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड 0 है मगर डायरेक्शन एग्जिस्ट करती है, बट वी डू नॉट नो व्हाई, वी से इट इज आर्बिट्रेरी। We do not know where it is, but it exists. So that is called as arbitrary direction. पॉइंट समझ में आता है बच्चा लोग? अच्छा, आगे लेके चलता हूं इससे। सो नल वेक्टर आता कैसे? नल वेक्टर की बात समझ में आई बच्चा लोग? सो भाई इसके बाद आगे लेके चलता हूं आपको इस स्टेप से आगे, वन मोर स्टेप फॉरवर्ड। इसे एक और तरह से भी डिफाइन किया जाता है। नल वेक्टर इज डिफाइंड एज द सम ऑफ vector and its additive inverse। इसको डिफाइन करने का एक तरीका और भी है कि एक वेक्टर और उसके एडिटिव इनवर्स का सम। बोले तो कुछ ऐसे कि आपके पास एक वेक्टर है a, उसमें जमा कर दें -a, दोनों वेक्टर एक दूसरे को काट फेंकेंगे, कैंसिल कर देंगे और जवाब आ जाएगा एक नल वेक्टर। अब ये जो मैंने लिखा ना -a, मैथमेटिक्स में भी तुमने पढ़ा होगा एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी। ऐसा वेक्टर जैसे दूसरे में ऐड करने से नल वेक्टर आ जाए, उसका ऑपोजिट, उसका नेगेटिव। तो ये a और a का एडिटिव इनवर्स, उसका ऑपोजिट, इन दोनों को ऐड किया तो मेरे पास उसका इनवर्स आ गया। यहां तक कोई सवाल किसी का? इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी।